तो सबसे पहले संविधान के निर्माता, हम सबके भाग्य विधाता, नारी के मुक्ति दाता परम पूज्य विश्वनाथ बाबा साहब जी के चरणों में मैं सलमा हसन कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। किशोर की पावन मुरा को नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम नवोदय नीला सलाम पेश करती हूँ। और मंच पर आने वाले सभी अतिथिगणों के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम नवोदय नीला सलाम पेश करती हूँ। अपनी बात रखने से पहले सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों बहनों, अगर इस लड़ाई को, इस सामंतवादी लड़ाई को अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लों की भी इसी तरह आबाद दबा दी जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब ने कहा था कि सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, इसीलिए एक के लड़ने से कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। मेरे भाइयों बहनों, अरे जो बाबा साहब ने तो नारी को सर का ताज बना दिया और आज ढोंगी पाखंडी आडम्बरी बाबा उसी नारियों को, उसी बहन बेटियों को कितने गंदे गंदे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्या ऐसे बाबाओं को हमें मानना चाहिए? बताइए, मानना चाहिए? मैं कहती हूँ मेरे भाइयों बहनों, जो बाबा इस देश में झूठ, पाखंड, अंधविश्वास फैलाने का काम करता हो, जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया, साफ खाना, साफ पानी पीने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया, अच्छे घरों में रहने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया, मंदिरों में, मस्जिदों में जाने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया, और ढोंगी पाखंडी बाबा उसी बाबा पर उंगली उठाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर इनके कर्म इतने अच्छे होते तो कुदरत इनकी आंखें नहीं छीन पाती। मेरे भाइयों बहनों, अरे जो बाबा, अरे जिस बाबा पर कुदरत ने ही रहम नहीं खाया, कुदरत भी मेहरबान नहीं हुई, तो हम तो इंसान है। मेरे भाइयों बहनों, जिस बार मैं कहती हूँ लेकिन कि जो ढोंगी पाखंडी आडम्बरी बाबा है, अरे जिस बाबा को हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान नजर आता हो, क्या ऐसे बाबाओं को हमें मानना चाहिए? बताइए, आप मानना चाहिए क्या हमें? अरे मैं कहती हूँ कि पहले अपनी आंखें बनवा ले, तब हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि अगर जब तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो कैसे देखोगे कि हिंदू राष्ट्र बना है या नहीं बना? मेरे भाइयों बहनों, आज 27 साल का लड़का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, क्या ऐसे ढोंगी पाखंडियों बाबा को क्या मानना चाहिए? बताइए। अरे बाबा साहब जी ने तो स्कूल के पीछे बैठकर 32 डिग्री न 4 PhD न भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था, और आज ढोंगी पाखंडी बाबा उसी बाबाओं को कैसे गंदे गंदे शब्द कहते हैं कि ये बाबा साहब ने तो अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया, घर का घर कुर्बान कर दिया। ऐसे बाबा को हमें मानना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो आप कहते हुए कि ये धीरज शास्त्री बाबा है, इतने जो ढोंगी पाखंडी बाबा है, ये कोई बाबा नहीं है, ये कोई संत महात्मा नहीं है, ये सारे सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, कब समझोगे आप? मेरा पुलिस प्रशासन से भी मेरा कहना है कि सरकार है ना, गवर्नमेंट ने 1-1 लाख रुपए देता है तनख्वाह। मेरे भाइयों बहनों, 80-90 हजार 1-1 लाख की ड्यूटी करते हैं, तो भी इनका जी नहीं भरता, तो भी इनका गुजारा नहीं होता। मेरे भाइयों, तो भी इनका पेट नहीं भरता जब तक SC/ST OBC पिछड़ा वर्ग की रिश्वत ना खा ले, जब तक इनके दिल को सुकून नहीं आता। मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन प्रशासन रिश्वत खाना बंद कर देगी, उसी दिन इनके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, कटोरा लेकर रोड पे आ जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, ध्यान है, अगर हमारी भी पीढ़ियां, हमारे भी बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मेरे भाइयों बहनों, तुमसे कोई रिश्वत नहीं लेगा। जब आप भी पढ़ लिख जाओगे, आप भी आगे बढ़ जाओगे, तो कोई तुम्हारी रिश्वत नहीं लेगा। किसी के आगे तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब जी का एक कथन है
कि शिक्षा वो से का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है, जिसने नहीं पिया उसी ने देश को बिगाड़ा है मेरे भाइयों बहनों। अरे औकात नहीं है घर से निकलने की, कि औकात नहीं है घर से निकलने की, साले बात करते संविधान बदलने की। अरे है किसी की औकात जो संविधान को बदल सके? बताइए, है किसी की मजाल जो संविधान को बदल सके? क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा कि ना तो कोई संविधान लिख सकता है, ना किसी ने लिखा है, ना कोई आगे लिख पाएगा मेरे भाइयों बहनों। अगर यूजीसी हटाने की बात आई, कि अगर यूजीसी हटाने की कोशिश की मनवादियों, तो जब दलित की कलम उठी तो संविधान लिख दिया, तलवार उठाए तो भीमा कोरेगांव लिख दिया। अगर यूजीसी लागू नहीं किया तो मनवादियों तुम्हारा इलाज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि हम बाबा साहब जी के वंशज हैं, बाबा साहब जी की औलादे हैं। इसीलिए हक अधिकार मांगने से नहीं मिलते, हक अधिकारों को छीनना पड़ता है मेरे भाइयों बहनों। क्या आप बिच्छू नहीं बन सकते हो, सांप बनने की कोशिश करते हो? कि बिच्छू नहीं बन सकते हो, सांप बनने की कोशिश करते हो? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बाबा साहब के पैरों की धूल तक नहीं हो तो बाप बनने की कोशिश करते हो। अरे इमाम हुसैन वो है जिन्होंने अपने खून से इस्लाम को धो दिया था, कि इमाम हुसैन वो है जिन्होंने अपने खून से इस्लाम को धो दिया था, और बाबा साहब वो है समाज के लिए संघर्ष करते करते अपने बच्चों को खो दिया था मेरे भाइयों बहनों। अरे कोई तलवार वाले हैं तो कोई बारूद वाले हैं, कोई तलवार वाले हैं तो कोई बारूद वाले हैं, कोई तलवार वाले हैं तो कोई कैद वाले हैं, कोई बारूद वाले हैं तो कोई बंदूक वाले हैं, कोई तलवार वाले हैं तो कोई पेन वाले हैं। तो बाबा साहब की औलादे हैं मेरे भाइयों बहनों, कोई जब भीम वाले हैं तो कोई हुसैन वाले हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा जय भीम, नवोत्थान दिन सलाम पेश करते हुए जय भीम।